हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। और आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो पता है यहाँ पे ना ये झूले वाले भैया ये झूला लेके आए, बच्चे पागल हो गए एकदम से देख देख के। और आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और थोड़ा इधर की साइड भी काफ़ी सारे बच्चे थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। पता है इस झूले को देख के मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी झूलूं। परी शौर्य भी कई बार झूले थे झूला, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये है देखो शौर्य का बर्थडे केक, बट ये बर्थडे केक हमारे घर का नहीं है। ये बर्थडे केक मेरी किसी फ्रेंड ने भिजवाया है, वो मेरी यूट्यूबर फ्रेंड है। तो आप लोगों को जो आज का व्लॉग है वो पूरा देखना है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस फ्रेंड ने ये केक भेजा है और इसके साथ और भी गिफ्ट भेजे हैं। तो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। और मैं ऊपर कपड़े धोने के लिए आई हुई थी, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे। कपड़े मैं धो नहीं पा रही थी क्योंकि बाथरूम में भी थोड़ा सा काम हुआ था और नीचे भी जगह नहीं थी कपड़े धोने के लिए, तो इसलिए मैंने सर्फ में भिगो के रख दिए थे। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। कपड़े मेरे धुल चुके हैं सारे, और बाकी तो बाद में धोऊंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब मतलब पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग होगी ना, तो उसके बाद ही कपड़े धोना सही रहेगा, क्योंकि फिर डबल मेहनत हाथ से धोने पड़ते हैं कपड़े। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ खाना और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। तो मैं बनाऊँगी शौर्य की मनपसंद मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर, और देखते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी। तो चलिए यहाँ बन रही थी मेरी खीर, देख सकते हैं आप। तो अभी खीर उबल रही थी। अभी इसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह चीनी वगैरह डालूंगी। तो अभी ये उबल रही थी तो मैं इसको चला रही थी यहाँ पे। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, और आज मुझे बनानी थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो बिना प्याज लहसुन के ये सब्ज़ी बनाना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं। लेकिन आप लोग कभी भी आजमाना, जब आप नवरात्रों में सब्ज़ी बनाओगे ना बिना लहसुन प्याज के, उसका टेस्ट अलग ही आता है। और आप नॉर्मली दिनों में अगर बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाओगे तो उसमें जो टेस्ट है ना वो अच्छा वाला नहीं आता। लेकिन इस टाइम जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ना, वो सारी सब्जियों में अच्छा टेस्ट आता है। और आप लोग झूठ मानेंगे, आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की बनाई, और वो पता है सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। तो बिना लहसुन प्याज के भी खाना बहुत अच्छा बनता है। तो खीर मेरी बन चुकी है और मैं जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी छोंकने। और पता है क्या है, अभी घर फैला हुआ है ना, तो इस वजह से सामान इधर उधर रखा हुआ है। चीनी रखी हुई है ऊपर, तो मैं जा रही हूँ चीनी लेने के लिए, क्योंकि कुछ सामान नीचे रख दिया था, कुछ सामान ऊपर रख दिया था, और कुछ सामान बगल वाली आंटी है उनके घर में रख दिया था। तो मेरे को अभी ध्यान आया कि जो साफ़ चीनी है वो ऊपर रखी हुई है। और तो मैं चीनी लेने के लिए आई थी, क्योंकि खाना बनेगा तो लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगेगा। तो मैंने कहा चलो ऊपर से साफ़ वाली चीनी ले आती हूँ। जो डेली यूज़ करते हैं वो वाली चीनी तो नीचे रखी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर हैं, कुछ चीज़ें बगल वाली आंटी के घर में हैं, कुछ चीज़ें बाहर कमरे में हैं, कुछ चीज़ें अंदर कमरे में हैं। तो मैंने कहा ऊपर से चीनी ले आती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सर पे क्यों रख रखा है, तो अभी पापा थे घर में, इस वजह से रखा हुआ था। और पूजा का खाना मतलब एक तरीके से भगवान जी को भोग लगाऊंगी तो सर पे रख लेती हूँ। और खाना बना रही थी। खीर मेरी बन चुकी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही, और ये मैंने काट लिए हैं बादाम। आप लोगों को दिख रहा है? एक सेकेंड। तो ये मैंने काट लिए हैं बादाम, और अभी थोड़ी सी मैं उसको इलायची को कूट लूँगी। और अभी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, और थोड़ी सी मैंने बनानी है गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। बच्चों की खुशी में थोड़ा सा खुश होना पड़ता है, और मम्मी पापा भी बहुत कर देते हैं, सास ससुर भी बहुत कर रहे हैं, मतलब जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ।
खीर तो मेरी रेडी हो रही है। तो यहाँ पे खीर मेरी बन चुकी थी। सब्जी वगैरह की तैयारी मैंने कर ली थी। प्याज लहसुन तो डालना नहीं था सब्जी में, तो मैं चीनी वगैरह डाल दूँगी इसमें, और मैं लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ी सी खीर रख दूँगी, क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी तो शायद 3 या 4 बज रहे थे, 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, और मम्मी थी दुकान पे। वैसे तो मम्मी मेरी हेल्प करवा देती हैं, लेकिन वो दुकान पे थी क्योंकि आज जो पापा हैं, मतलब ससुर जी हैं मेरे, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। 2 दिन से उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है, मतलब उनको हल्का फुल्का फ़ीवर आ रखा है, तो वो लेटे हुए आराम कर रहे थे घर पे। और मेरी खीर वगैरह बन चुकी है यहाँ पे। और सच में हस्बैंड के जाने के बाद ना, मतलब मम्मी पापा जितना होता है उतना करते हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है, वो जितना कर देते हैं ना मेरे लिए बहुत है। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं भी लाइफ में उनकी कोई हेल्प कर पाऊँ, उन्हें भी मुझ पे प्राउड फील हो, और उन्हें ये लगे कि हाँ, हमारे बेटे के जाने के बाद हमारी बहू ने ऐसा किया है। सच में मैं अपने मन में जब भी कभी अकेली होती हूँ ना, तो मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि मैं उनको किसी ना किसी तरीके से प्राउड फील करवा पाऊँ, और उनको ये, मतलब सब लोग उनसे ये कहें कि हाँ, तुम्हारी बहू ऐसी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे कि उन लोगों को प्राउड फील हो। और यहाँ देखिए, मैंने मटर पनीर के जो पीस हैं वो कुछ इस तरीके से काटे थे, और ये रही हमारी मटर आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस मेरे को आज यही थोड़ा सा खाना बनाना था, क्योंकि कोई आने वाला तो था नहीं। भाई, मेरे जो बड़े वाले भाई हैं वो भाभी को लेने के लिए गया हुआ है, छोटा वाला भाई आएगा, और सब ने अपने घर पे ना माता बिठाल रखी। और मेरी सिस्टर वगैरह है वो मेरे घर से बहुत दूर रहती है, तो इस वजह से, और उसने अपने घर पे माता रानी बिठाल रखी है। तो कोई भी अपने घर में पूजा पाठ के टाइम पे माता रानी को छोड़ के नहीं आता है, और बोलते हैं माता रानी को छोड़ के आना भी नहीं चाहिए। और भाभी हैं तो खैर, मायके में तो अभी हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही है। जब तक भाई की बेटी का नामकरण नहीं हो जाएगा तब तक पूजा नहीं होने वाली है। तो यहाँ देखिए, मैं सब्ज़ी छौंक रही थी, और ये आज बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने डाल दिया था इसमें तेल डालने के बाद मैंने हींग जीरा डाल दिया, और मैंने मसाले को ना घोल लिया था पानी में, तो आप देख सकते हैं। और सच में बहुत ज़्यादा मटर पनीर की सब्ज़ी टेस्टी बनी थी। मैं नहीं सोच सकती थी कि मतलब बिना प्याज लहसुन के भी इतनी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। शौर्य भी बोल रहा था, मम्मी आज की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। और मैंने, पता है, इसमें थोड़ा सा ना दही डाल दिया था, और थोड़ी सी मैंने, आप देख रहे हैं मलाई रखी हुई है ना, मैंने यहाँ पे कटोरी में ना मलाई निकाल ली थी, क्योंकि मुझे ग्रेवी को ना थोड़ा सा गाढ़ा करना था। तो मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी मलाई, जिससे कि जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो गया था, और इसकी जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ी हो गई थी। और मैंने टमाटर को, हरी मिर्च को पीस लिया था। तो मैंने इसमें मटर को थोड़ी देर तक पका लिया था, और मैंने अपनी पनीर भी इसमें डाल दिया है। और सब्ज़ी का कलर आप देख सकते हैं, और सच में सब्ज़ी टेस्टी भी बहुत बनी थी, आप देख सकते हैं सब्ज़ी। और खाना थोड़ा कम ही बनाया था क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे। तो सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। और उसके बाद, पता है, मैं सोच रही थी कि आज ही मैं किचन में खाना बनाऊँ, लेकिन किचन में खाना मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी इसमें ना थोड़ा सा काम रह रहा है, और फिर मुझे सामान इधर उधर करना पड़ता, तो इस वजह से मैंने किचन में खाना नहीं बनाया। लेकिन मैंने सोचा, नवरात्रे चल रहे हैं और किचन मतलब हमारी नई बनी है, तो मैंने यहाँ पे ये सातिया बना दिया था। और मैंने खीर बनाई थी और लड्डू वगैरह आ रखे थे, तो मैंने यहाँ पे सातिया बना के और यहाँ पे थोड़ा सा भोग लगा दिया था। और वरना अगर ये किचन थोड़ा सा सही हो जाती ना, तो मैं आज जो किचन में ही बनाती खाना, क्योंकि आज शौर्य का जन्मदिन भी था और दूसरा नवरात्रि भी चल रहे थे। लेकिन नौमी वाले दिन मैं सोच रही हूँ किचन में ही खाना बनाऊँगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि हमारे बगल में एक आंटी रहती हैं, वो बोल रही थी कि तुझे आज किचन में खाना बनाना चाहिए था। तो मैंने कहा, आंटी कैसे बनाती है? अभी थोड़ा सा वहाँ पे इस पे जो ये प्लास्टर हो रखा है ना, इस पर पानी वगैरह भी डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने कर दी थी थोड़ी सी पूजा, और मैंने यहाँ पे खीर का और लड्डू का भोग लगा दिया था, क्योंकि हमारी न्यू किचन बनी है। देखो, मेरे लिए तो ये न्यू ही है किचन। मेरे लिए तो मेरा जो घर है वो किसी महल से कम नहीं है। खाना पीना मेरा सारा बन चुका है, और बस अब थोड़ी देर में केक वगैरह काटेंगे। मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था, सिंपल सा ही बर्थडे होगा। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ओह, सांस ले लूँ, क्योंकि तब से सुबह से काम में लगी हुई हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, तो इस वजह से। और आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। और पता है, मेरी एक फ्रेंड ने शौर्य के लिए गिफ्ट भेजा है।
जिसको आप सब लोग जानते हैं, दीपक दिया खन्ना ने। तो शौर्य के लिए भेजा है गिफ्ट। तो अभी शौर्य घर पे है नहीं, तो शौर्य आता है तो मैं उसको बताती हूँ कि उसकी मौसी ने उसके लिए क्या भेजा है। थैंक यू मेघा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमेशा मेरी खुशियों में शामिल होती हैं और मुझे एंड मेरे बच्चों को हमेशा बेस्ट विशेस देती हैं। थैंक यू, और भगवान आपकी और दिया की सारी विशेस पूरी करे। थैंक यू। मैं कितनी बार थैंक यू बोलूँ, कम है। तो जो मेघा ने भेजा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेघा ने शौर्य के लिए क्या भेजा है। तो अभी मैं शौर्य को बुलाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ शौर्य का एक्सप्रेशन। ठीक है शौर्य, तुम्हारे लिए किसी ने कुछ भेजा है। क्या पता है तुम, मेघा मौसी ने कुछ भेजा है। क्या वो देखो, वो रखे हुए हैं। तो ये मैंने भी, अभी मैं खाना बना रही थी तो जस्ट अभी डिलीवरी बॉय आए थे तो मैंने लिया, मैंने देखा नहीं है, उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया तो ऐसे ही लगी हुई थी गांठ। मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक केक वगैरह है शायद ये। तो मैंने कहा कि चलो मैं पहले से थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ और फिर इसको खोलती हूँ। तो शौर्य तुम खोल के देखो क्या है इसमें। मेरे ख्याल से तो इसमें केक ही है। नीचे बैठ के खोलो, नीचे क्या है देखो जरा, इसमें क्या है। इधर नहीं, इधर की साइड मुंह करो था। क्या है खोल के देखो जरा। मुझे ऐसा लग रहा है केक है जहाँ तक है। एक पिज्जा। तुम्हें कैसे पता केक और पिज्जा? उसका रैपर दिख गया। रैपर दिख गया। क्या है, केक है। ओ थैंक यू मेघा, थैंक यू। थैंक यू बोलो मौसी को। थैंक यू मौसी। देखो मौसी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, केक और पिज्जा। दोनों ही परी शौर्य को बहुत अच्छे लगते हैं। केक कैसा है? क्या? ये देखो जो उसके ऊपर यूं करके लगाते हैं। ओहो अच्छा, तो दिखाना जरा केक। तो ये रहा केक। वाह, केक है, फ्रूट केक। थैंक यू मेघा, जो शौर्य को आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया। कैसा है केक? अच्छा है। अच्छा है। ओ, और इसमें पिज्जा। तो थैंक यू बोलो भाई मेघा मौसी को। थैंक यू मेघा मौसी। और सारे सब्सक्राइबरों को थैंक यू बोलो। सभी मौसी एंड मामा को थैंक यू बोलो। सभी मौसी एंड मामा को थैंक यू। और सॉरी अगर आपको शौर्य की किसी भी बात का बुरा लगा हो, क्योंकि अभी ये छोटा है, इसे पता नहीं होता है ये क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं। और थैंक यू मेघा, थैंक यू, लव यू सो मच। थैंक यू मेघा, दोनों बच्चे खा रहे हैं पिज्जा। और थैंक यू मौसी। थैंक यू मौसी। मौसी ने दोनों चीजें तुम्हारे पसंद की भेजी हैं। तो आप लोग मेघा जी को जानते हैं, दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो उन्होंने शौर्य के लिए भेजा है बर्थडे गिफ्ट। शौर्य को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है तो शौर्य के लिए पिज्जा एंड केक भेजा है और दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मेघा, आपने शौर्य को इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट दिया। मुझे भी नहीं पता था, मैं खाना बना रही थी तो एकदम से आया कि आपको मतलब यहाँ से ये पार्सल आया। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेघा, आपने बच्चों को ये खुशी दी और मैं सच में बहुत खुश हूँ यूट्यूब पे आने से। यूट्यूब पे आने के बाद मुझे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड मिले हैं, मुझे एक फैमिली मिली है जो इतनी अच्छी है और इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं जो कि मुझे अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे समझाते हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। थैंक यू मेरे यूट्यूब फैमिली, थैंक यू मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।